प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मकराना के विधायक जाकिर हुसैन, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर धर्म व जाति की राजनीति को बढ़ावा देने और मूल मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा सहित मूल समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को हल करने के बजाय युवाओं को धर्म और जाति में उलझाकर उनका भविष्य खराब करने पर तुली हुई है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने पर डोटासरा ने कहा कि वे पलटूराम है, बार बार पलटना उनकी फितरत है। उनके जाने से इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। डोटासरा ने कहा कि जिस तरह मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा रहा है और जनता के हितों की बजाय उद्योगपतियों के हितों में निर्णय लिए जा रहे हैं, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। लोकसभा में सवाल पूछने पर 150 सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। सीबीआई सहित अनेक प्रकार से विपक्ष को डराया जा रहा है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा और देश पर ऐसी ताकतों का शासन होगा जो संविधान की मूल भावना के विपरीत काम करती है। इसलिए जनता को अब सचेत होना होगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी देनी होगी। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान में अगर जनता 10-12 सीटों पर भी कांग्रेस का साथ दे तो कांग्रेस जनता के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाएगी और मोदी सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देगी। डोटासरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार पावरलेस है। सारे निर्णय दिल्ली में पीएम मोदी करते हैं। हालत यह है कि पावरलेस सरकार की वजह से प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है और जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही। पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल बहुत अच्छे काम किए, अच्छी योजनाएं थी और वोट भी हमारे 39% आए हैं। जो पिछली जब हमने सरकार बनाई थी उससे भी ज़्यादा वोट आए, लेकिन हम सत्ता नहीं बना पाए टेक्निकली कारणों से। तो जनता का जो आदेश है वो शिरोधार्य है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 5 साल सरकार चलाने का, लोगों के काम करने का। लेकिन जो 2 महीने से हम जो लोग देख रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की बात हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो 500 बच्चों को बाहर विदेश में फ्री में पढ़ाने की बात हो, तमाम वो सब चीजें थी। लेकिन फिर भी जो है वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। अब हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये लोग बाग अच्छा करेंगे, लेकिन जो 2 साल का इनका जो रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है। एक भी फैसला ये ले नहीं पाए हैं। मंत्रिमंडल बनाने में, उनको विभाग देने में 50 दिन लगा दिए। और जो राजस्थान की विधानसभा में हमने देखा है कि जो इनके जवाब आ रहे हैं, जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए जवाब दे रहे हैं, उसमें सारी योजनाएं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात हो, सबको बंद करने की का इशारा वो लोग बात कर रहे हैं। और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह वो तो पलटूराम हैं, चले गए क्या है। वो तो दिल्ली में बैठे बैठे जो दिल्ली में बीजेपी के आका हैं वो यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में गिराई थी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टाएं हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है। तो ये लोग करेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, किसी को ईडी में भेजेंगे, किसी को जेल भेजेंगे, किसी पे झूठे मुकदमे लगाएंगे, किसी के यहाँ सीबीआई भेजेंगे, किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेजेंगे। ये तो इनके अस्त्र हैं। सरकारें पुनः जनता से नहीं बना करके और अपने ये अस्त्र चला करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं। ये तो एक प्रयोग है, ये प्रयोग करते रहते हैं। गलत है लोकतंत्र के लिए, लेकिन कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अब ऐसे अवसरवादी लोग अगर कोई जा रहे हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है कि 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो वादे महंगाई के, रोजगार के, जो किसान की आमदनी दोगुनी करने के, शिक्षा के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे एक भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए
जनता मन बना चुकी है कि अब हमको एनडीए गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, हमको इंडिया अलायंस चाहिए। और 10 साल का जो यूपीए सरकार का मनमोहन सिंह जी के समय का जो काम थे, वो काम आज आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि साहब उस टाइम जो कानून बने थे, जो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे आपका फूड सिक्योरिटी का कानून हो, चाहे मनरेगा हो, वो आज काम आ रहे हैं। और बीजेपी के समय में नोटबंदी और 3 काले कानून और इस प्रकार की जो बातें हैं वो हुई हैं, तो ये सब जनता देख रही है। मेरी बात सुनिए, भाजपा तो भ्रष्टाचार की जननी है भाई साहब, लेकिन चूंकि दोनों जगह जब सरकारें आ जाती हैं तो इनको पूछने वाला कोई होता नहीं है। वरना तो आप देखिए, ये जो इतना पीएम केयर फंड है, उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए ये। आप बताइए, जनता का पैसा है, किसी भी फंड में हो, किसी भी योजना में हो, उसका पूछने को सबको अधिकार है। आप पूछ ही नहीं सकते। मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये किसने किया और आगे नहीं हो इसकी क्या गारंटी है? इसके बारे में बयान दे सरकार, वो ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझो किसकी बातें कर रही है।